ड्रामाज आप देखते थे, कोई एक्टर्स पसंद है? पुराने जो थे ना वो एक मुझे वही अंधेरे जाली का महबूब आलम मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस वक्त। महबूब आलम साहब अंधेरा उजाला में थे नहीं, वैसे वारिस में थे। सॉरी वो वारिस में, वो बड़ा अच्छा, वारिस बड़ा ड्रामा अच्छा था जी उस वक्त, बड़ा माशाल्लाह आपने मुझे करेक्ट किया। तो उस वक्त के जो ड्रामे थे वो आज भी अच्छे हैं, वो ज़्यादा मुझे अच्छे लगते हैं, या शायद हमारी वो एज का वो दौर था जी। आजकल जो अदाकार काम कर रहे हैं, ये आपको कोई अंदाजा है कौन से बंदे काम कर रहे हैं, खवातीन कौन सी हैं, ये कोई आइडिया नहीं? यार वो एक जो फवाद है उसका कभी ना कभी वो ज्यादा चौधरी नहीं वो फवाद का वो ज्यादा, तो वो जो मेरा आजकल ड्रामों में कम होते हैं, फिल्में कम होती हैं, आजकल एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा मुझे नजर आती है, इश्तिहार ज्यादा देखते हैं ज़ाहिर, वो टीवी खबरें तो जब देख रहे होते हैं। मगर फवाद खान का आपको अंदाजा है? जी हाँ। मायरा खान का पता है? जी बिल्कुल पता है जी। महविश याद का पता है? जी मैं वो याद कर सबा कमर का पता है? जिसको आपने दिया था वो पीछे प्राइड ऑफ अफार मैंने दिया था, मैं के सदर पाकिस्तान दिया था सर, आपने दिया था ना, आपने रिकमेंड किया होगा ना। मैंने कहां से, मेरे रिकमेंड करने पे तो और भी बड़े लोग हैं, उसको तो आपने कभी ना दिया। उन्होंने आप मां-प्यो दी दुआवां ना मिले। हां एग्जैक्टली, मैंने किसको रिकमेंड करना है? मगर इनका पता है आपको, हुमायूं सईद, नुमान इजाज जी, वो एक उनकी फिल्म जो आई थी जो एक गांव में बनी थी, वो जो मैं पंजाब नहीं जाऊंगा, वो जरा मैंने देखी हुई। वो आपने देखी थी? फिल्म भी देख लेते हैं छुप छुपा के। नहीं छुप छुपा कौन सी वाली बात है? आप नहीं, आप पहले बता ही नहीं रहे थे, आपने हमें पकड़ के वारिस ड्रामे में पहुंचा दिया बीच में। वो देखिए आज भी ड्रामे मैं बहुत लाइक करता हूँ। यकीन करें उस वक्त जब ड्रामे होते थे तो लाहौर की सड़कें खाली हो जाती थी और सिर्फ ट्रैफिक नजर कम आती थी। आज कोई ऐसा ड्रामा बताएं जहाँ को लाहौर। तो सर वैसे एक मुझे ख्याल आया कि अगर ट्रैफिक कम करने के लिए अच्छा ड्रामा है तो इससे स्मॉग में भी बड़ा फायदा होगा हमें, तो बनाना चाहिए। तो ये हुकूमत पंजाब ड्रामा क्यों नहीं बनाती? बात ये है कि ड्रामा 15 करोड़ की गन इंपोर्ट की है, 15 करोड़ में तो बेहतरीन ड्रामा बनना था। वो अपनी जगह स्मोक अपनी जगह, उसके लिए देखें ना काफी काम हुआ स्मोक पे, अल्लाह की मेहरबानी से। लगा आप भी स्मोक की वजह से परेशान होती हैं? नहीं इतना कुछ ज्यादा नहीं, जो कोरोना निकलते हो गए। नहीं निकलती, बिल्कुल निकलती। आप जितनी माशाल्लाह प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह कहता हूँ, तो आपको भी कोई शख्स है पाकिस्तान में कोई जो बहुत प्यारा लगता हो, जिसकी फैन हो आप? नहीं ऐसा तो कोई इतना नहीं है जिसको मुझे प्यारा लगे, मतलब कि मसलन है ही नहीं कोई जिंदगी? नहीं, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। हाँ, अगर जिंदगी में आया कोई ऐसा तो कैसा शख्स होना चाहिए मुझे निकाल के? क्योंकि मेरी फूफो की तरह मंगनी हो गई है ना। अच्छा, मुझे इंसान जो चाहिए वो लॉयल हो, अच्छा हो, रिस्पेक्ट करता हो, ठीक है, केयर करता हो, स्टैंड लेने वाला हो। क्योंकि नींद से तुसी चलदे जे मैं केयर करता हो? नींद पैदल प्यारा आपसे ज्यादा हो कि आपसे कम हो? प्यारा इतना कोई मैटर नहीं करता मुझे। हाँ ठीक है, मेरे साथ खड़ा हो, पता चले खड़ा कोई खड़ा हो आपके साथ तो पता चले कि खड़ा है कोई। मतलब वो तो कोई भी खड़ा हो आपके साथ तो पता चलेगा कोई और खड़ा हुआ है। नहीं, मेरे साथ मेरी पर्सनैलिटी के मुताबिक लगे ना। ये मैं खड़ा हूँ तो पता चल रहा है कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ, मैं गायब तो नहीं हुआ। बात थी कि कोई साथ खड़ा हो तो पता चले खड़ा हुआ है कोई साथ। मतलब ये कि मेरी पर्सनैलिटी के साथ सूट भी करे ना। कैसे होगा जो ये आपकी पर्सनैलिटी के साथ सूट करेगा? इधर कोई है? इधर नहीं कोई। इधर कोई भी वासे भाई हैं और भाईजान हैं, मैं हूँ, मतलब वैसे होना। सबकी शादियां नहीं हुई हुई, शादियां तो बर्बादियां हो गई हैं, यकीन कर लें। सिर्फ आपसे अंदाजा लेना चाह रहे हैं कि कैसा कोई हो। नहीं यहाँ पे तो भी मुझे कोई, यहाँ पे कोई भी नहीं है। कोई बाहर है कोई पाकिस्तान में कोई ऐसी शक्ल? नहीं, मतलब मैंने एज अ पोर्ट्रेट नहीं किया हुआ किसी को कि ऐसा नहीं, हो। वैसे ही कोई आपके ख्याल में कौन है हसीन इंसान जिसकी बहुत पर्सनालिटी हो? मैंने ऐसा कोई पोर्ट्रेट नहीं किया हुआ माइंड में कि मैंने ऐसा बंदा मुझे चाहिए, जो आएगा जिंदगी में, जो नसीबों में होगा वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, चलो जो भी होगा प्यारा होना चाहिए, आपके साथ अच्छा लगे, खड़ा हो, बिजनेसमैन हो, शोबिज में हो या जेल में हो, शोबिज में ना, या इन्फ्लुएंसर हो आपकी तरह। इन्फ्लुएंसर भी ना हो? क्यों? प्राइवेट हो। प्राइवेट ही होते हैं सारे, प्राइवेट समझ नहीं है। मैं बताना चाह रही हूँ कि वो पब्लिक फिगर ना हो। पब्लिक फिगर ना हो, बिजनेसमैन हो जी, बिजनेसमैन हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, भी बेचारे अपने काम में हो, बिजनेस में हो, अपने डॉक्टर, इंजीनियर, कोई इस तरह का कुछ भी या नहीं? हाँ, इस तरह का भी कोई इशू नहीं है। कोई मशहूर इंसान ना हो? नहीं, मुझे मतलब कि ये पब्लिक फिगर नहीं पसंद। आप तो खुद पब्लिक फिगर हैं, आपको क्यों नहीं पसंद? नहीं, मुझे लड़कों में नहीं पसंद ये चीज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप खुद सोशल मीडिया यूजर हैं और आप सब कुछ करती हैं, बट यू वांट कि आपके जो भी हो वो साहब वो बिल्कुल ना मशहूर हो। अच्छी बात है ना ये। लाइक मेल जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको तो फॉलो करती होंगी आप? नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पे अगर आप देखें तो मैंने किसी एक लड़के को फॉलो नहीं किया हुआ। उनका कंटेंट भी नहीं देखती? नहीं देखना, मतलब मेरी फीड पे आ जाए तो देख लेती हूँ, बट मैंने फॉलो किसी को नहीं किया हुआ। फचा की है कि तुहानू कोई पानी वाले छापर मार देंदा आगे, बट उनको पसंद नहीं है कोई कि कोई बंदा इस काम में हो ही ना। नहीं, मतलब मैं ये नहीं कहती कि कोई ना हो, बट जो मेरी लाइफ में आए, जो मेरा पार्टनर बने, वो ना हो। सर आपकी लव मैरिज थी क्या अरेंज? अरेंज मैरिज। अब मेरा बड़ा डर सी जी। अच्छा जी, तो इस वास्ते अरेंज मैरिज होनी होनी
भगत साहब, आजकल की जनरेशन में भी आपको लगता है कि ये है एलिमेंट या नहीं है? मैं एक बात शायद थोड़ी सीरियस ना हो जाए, मैं करना चाहता हूँ कि जो हमारी आपकी जो पौध है ना या जो नस्ल है, ये दुनिया में शायद दोबारा पैदा ना हो। उसकी वजह यह है कि जो हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आपने डॉक्टर बनना है तो हम डॉक्टर बन गए, उसने कहा जो वकील बनना है तो वकील बन गए, उन्होंने कहा कि यहाँ शादी करनी तो हमने वहीं शादी कर ली। आज हमारी औलाद कहती है हमने यहाँ करनी तो हम कहते हैं बेटा पे, हम उनकी भी मानी और अपनी औलाद की मान रहे हैं। हमने दोनों साइडों की मानी, दोनों साइड में। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो जनरेशन आई है बीच में, ये जो 70, 80, 90, 2000 की दिहाई में, ये वो वाली जनरेशन है जिन्होंने सबकी मानी, उनकी किसी ने ना मानी। नहीं, किसी ने नहीं मानी, हमारी किसी ने नहीं मानी भाई। तो ये आइंदा, ये मेरा नहीं ख्याल कि आइंदा इस तरह की नस्ल दोबारा। मगर ये जो यंग जनरेशन है ये कहते हैं कि क्या फ़ायदा, अपनी ज़िंदगी जीनी है, खुद जिए, क्यों किसी और की सुननी है ना? ऐसी बात नहीं है, माँ बाप की सुननी चाहिए। हाँ। मैं जो आज यहाँ तक पहुंची हूँ अपनी मामा की वजह से पहुंची, अच्छा। ठीक है? तो उन्होंने, उनकी सपोर्ट ना होती तो आज तक मैं यहाँ होती ना, उनकी सुन के चलिए तो आज यहाँ तक हूँ। वो कह रही है कि हम तो सुनते हैं, आप लोग एमएम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, मैं वो कहते हैं पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती है, वो रियलिटी की यही बात है। हाँ जी, वो बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज्यादा मोस्टली यही होता है। शहबाज भाई, अभी आप बताएं माशाल्लाह कि शादी अभी भी अरेंज होनी चाहिए या पसंद की होनी चाहिए? थोड़ा सा ये मैं कहता हूँ कि अरेंज के साथ साथ ना जी मोहब्बत की शादी भी होनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि आप करें, अपनी मर्जी करें, पर अपने माँ बाप को कभी पीछे ना छोड़ें। उनको एंगेज करने के बाद शादी करें, वो कामयाब रहेगी। उनका दिल ना दिखाएं, उनकी मर्जी से बियॉन्ड ना जाए। सर, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? बहुत कम है जी। टिकटॉक नहीं यूज करते? मेरी टीम ही करती है जी, ज़ाहिर है सोशल मीडिया हम। और अब तो उनकी पार्टी की इतनी फुटेज आ रही होती है टिकटॉक पे, वो कैसे मिस की जा सकती है? वो आजकल तो दौर ये है, अगर आप नहीं इन होंगे तो फिर आप थोड़ा अरसे बाद हो जाएंगे। ठीक है जी मैडम, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आई एम समाविया। मेरा क्वेश्चन सर आपसे है, मैं पूछना चाहती हूँ नून लीग के दौर में अब तक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी का कितना काम हो चुका है? मैं इत्तेफाक के साथ एक ग्रीन कॉक्स कमेटी है जी, इस पे काम कर रही है, तो उसका मैं हिस्सा हूँ जी, मैं उसका मेंबर हूँ। एक इस्लामाबाद में हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है कि हमारा ये सीएम साहबा का ये विजन है कि पूरे पंजाब की हद तक इस साल हम 10 लाख दरख्त की तरफ जा रहे हैं कि 10 लाख लाहौर में दरख्त लगाया जाए, और उसके इर्द गिर्द जो है ना हर ज़िले को टारगेट दिया जा रहा है कि आपने इस अरसे में इतने दरख्त लगाने हैं। तो ये जो मशीन गनें आई उसी का हिस्सा है। ये जो हम मशीन गन्ने नहीं सर, स्मोक गन। स्मोक गन, सॉरी स्मोक गन, आपको तो अंदर नहीं करना, हमें अंदर कर देगा। सॉरी, वो स्मोक गन की बाद अब जो भट्टे हैं हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि जो भट्टे हैं उसको हम दूसरी जो एनर्जी उस पर ले जाएं कि जो पोल्यूशन आ रही है। दूसरा जो हम ज़िम्मेदारों के पास जा रहे हैं कि आप जो फसलें हैं उनको जलाएं ना, कि वो जो बाकियात होती है उनको जब जलाया जाता है ना तो उसके लिए भी काफ़ी हो रहा है। तो इसके लिए अब मरीम औरंगज़ेब साहबा हर इलाके में जा रही है और बज़ाते खुद जा रही है और वहाँ जाके काम कर रही है। साफ़ सुथरा पंजाब उसी का हिस्सा है कि हर घर साफ़ हो, हर गली साफ़ हो। पंजाब में कोई, हम सीएम साहब का विजन है कि कोई गली कच्ची न रहे, टाफ टैल लगे या पीसीसी हो, कोई सड़कें कच्ची ना हो, नहरों के इर्द गिर्द हम दरख्त लगाएं, रोइयों के जो नाले हैं उनके इर्द गिर्द दरख्त लगाएं। तो इस पे काफ़ी काम हो रहा है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अगला जो वक्त आएगा, अगले 2-4 साल के अंदर देखेंगे आपको एक तब्दीली नज़र आएगी। मतलब जो पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल जो है ना बड़ा इस पे पूरे ज़ोर शोर के साथ काम कर रही है। इस पर नारेबाजी तो खैर होती रहती है, तो इस पे वर्किंग होगी और आप इंशाल्लाह देखेंगे, आप फील करेंगे कुछ अरसे बाद कि ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। मलाइका जी, लोग कहते हैं कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। मुझे भी लोग कहते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, मैट्रिक फुल फेल हूँ। तो काफ़ी लोगों ने कहा कि इंग्लिश सीखो, कुछ लफ्ज़ ऐसे होने चाहिए, तो आप मुझे सिखा सकती हैं कोई एक क्या दो लफ्ज़? सीखना है आपने? जैसे इंग्लिश में से कैसे कहेंगे? अगर मैंने किसी को कहना हो कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई रियली लाइक यू। सेम टू यू। Assalamualaikum.